अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सलामत ख़ान और मैं हूँ एक ए लेवल का स्टूडेंट। और आज की वीडियो में मैं गाइड करूँगा ओ लेवल फ़िज़िक्स के बारे में। ओ लेवल फ़िज़िक्स का पेपर जो है वो मैंने मई-जून 2024 में दिया। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, ओ लेवल फ़िज़िक्स में 3 पेपर्स होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 4। पेपर 1 एमसीक्यूज़, फिर थ्योरी का होता है पेपर 2 और फिर पेपर 4 एटीपी। तो पहले हम बात करेंगे स्टडी मेथड की कि कैसे जो है ना पढ़ाई की जाए। तो पहले जब आप चैप्टर के स्पेसिफिक रिसोर्सेज से या लेक्चर्स वगैरह से आप पढ़ रहे हो, तो उसी दौरान जो है आपने अपने नोट्स बनाना है। फार्मूलाज के लिए एक सेपरेट जो है वो शीट बनाएं जिसपे सारे फार्मूलाज लिस्टेड हों। और नोट्स जो है वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ख़ुद जो है ना अच्छे नोट्स बनाएं और सारे डेफिनेशंस जो उसमें आप मेंशन करें वो मेमोराइज़ करें। और ऐसे नोट्स बनाएं कि सारे जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह और सब कुछ चैप्टर के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इंक्लूडेड हो। वही सब कुछ ना लिख लेना। शुरुआत जो है वो मुश्किल चैप्टर से करें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, वेव्स, लाइट, काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स। ये इम्पोर्टेंट है, इनसे पहले शुरुआत करें क्योंकि इनिशियली जो है ना आप फ्रेश होते हो और आप में एनर्जी भी जो है ना फुल होती है, तो फिर ये चैप्टर्स करना बेस्ट है। फिर बाद में आप न्यूक्लियर स्पेस और वो प्रेशर वगैरह बाद में कर लेना। बुक जो है ना वो लाजमी पढ़नी है। साइंसेस में बुक जो है वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में मेजर रोल प्ले करती है। बुक्स को ज़रूर जो है वो रीड करना। प्रैक्टिस जो है वो आपने P1 से स्टार्ट करनी है। आपने पहले एमसीक्यूज़ करनी है क्योंकि वो कॉन्सेप्ट्स को जो है बिल्डअप करती है एमसीक्यूज़। तो एमसीक्यूज़ से स्टार्ट करें। वैसे भी फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग होते हैं, कन्फ्यूजिंग बहुत ही ज़्यादा होते हैं। तो उससे स्टार्ट करें और जो मुश्किल हो उसको बाद में जो है वो कहीं से सॉल्यूशन ढूँढ के या टीचर को दिखाने के बाद जो है उसको दोबारा करें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आप इतना मेहनत करते हैं ताकि ये जो स्पेसिफिक एरियाज़ है ये क्लियर हो। तो दोबारा करना इज़ द बेस्ट थिंग। में जो है ना प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है। P2 में जो है आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। बेसिक मैथ्स होती हैं मोस्टली, फार्मूलाज को डिराइव करना, फार्मूलाज में पुटिंग करना, यूनिट्स, कन्वर्जन और इसी तरह की चीज़ें आपको आनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वुड से कि एक क्वेश्चन है जिसमें आपको फोर्स जो है वो लाइक एज वेट, डाउनवर्ड फोर्स जो है आपको नहीं दिया वो, और आपको यूज़ करके आंसर निकालना है, तो आप मास दिया हो तो आप mg पुट कर लें। इसी तरह के जो है ना क्वेश्चंस आते हैं। और एक और ट्रिक ये है कि आप क्वेश्चन के मार्क्स को देखें। जब आप कंफ्यूज हो जाए ना क्वेश्चन को, तो आप मार्क्स को देखें कि क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स का हो, इसका मतलब ये है कि एक ही फार्मूला यूज़ करके आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। अगर 3 मार्क्स को तो फिर 2 formulas or maybe a longer step. So just keep this in mind. This helps a lot actually. It has helped me a lot. बात अगर रिसोर्सेज की जाए तो एज आई सेड, बुक इज़ द बेस्ट। बुक्स के बाद जो है वो मैंने पर्सनली यूट्यूब पे फिज़िक्स विद तलहा सर हैं, उनसे बहुत ही हेल्प हासिल की है। उनकी वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं, आप भी ज़रूर देखना। जब पास पेपर सॉल्व करें तो यू कैन सॉल्व हिम व्हाइल वाचिंग हिज वीडियोस, राइट? इट विल हेल्प यू अ लॉट। इसके अलावा जो है कॉग्निटो मैंने यूज़ किया था क्विक रिकॉल और रिवीजन के लिए, बहुत ही अच्छी है। जो बेस्ट रिसोर्स है ना वो क्रैक ओ लेवल वेबसाइट है, ज़रूर देख लेना। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे भी दूँगा। वो मतलब कि इट्स द अल्टीमेट रिसोर्स। उसमें लेक्चर्स भी हैं, उसमें नोट्स भी हैं और जितने पास पेपर्स भी हैं,
फ़ॉर्मूलाज़ भी हैं, सारे कंपाइल किए गए हैं। इट्स अ वंडरफुल गोल्डन वेबसाइट। सिलेबस जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में ज़्यादा बातें नहीं की जाती। हमारे इनिशियली भी स्कूल में इतनी हमें वो सिलेबस के बारे में नहीं बताया जाता कि कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर आखिर में जाकर U3 में हम मुझे पता चला कि सिलेबस कितना इम्पोर्टेंट है। सो प्रिंट कर लिया अपने लिए सिलेबस, पॉइंट टू पॉइंट उसके अकॉर्डिंगली रिवीजन कर ली। बहुत सी इस तरह चीज़ें थी जो कवर नहीं की थी पहले, वो भी जो है ना वो कवर कर ली। तो सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो पढ़ा करो तो बहुत ही हेल्प करेगा। पास्ट पेपर प्रैक्टिस की बात की जाए तो P2 के लिए अराउंड 20 पास्ट पेपर्स जो है वो मिनिमम आपको ज़रूर करने चाहिए। 10 पास्ट पेपर्स आप विदाउट इन अ स्पेसिफिक टाइम आप करें, एंड द अदर 10 यू शुड डू इट इन दैट द स्पेसिफिक टाइम। और अगर आपके 65 प्लस आ रहे हैं 80 में, सो गुड टू गो, और एल्स यू शुड प्रैक्टिस मोर। जनरली जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना बेस्ट है। इस तरह नहीं कि आप बस 20 ही कर लो, नहीं, 20 इज़ लाइक द स्टैंडर्ड। फिर P1 के लिए 15 इस तरह कर लो, 30 प्लस आ रहा है तो सही है, वरना और करो। P4 के लिए जो है वो आप आखिर में 6 to 10 पास पेपर्स कर लो, और उसकी सॉल्ट मार्क स्कीम देखो, मार्क स्कीम में कैसे किया गया है वो। और जो लास्ट क्वेश्चन है प्लान एंड एक्सपेरिमेंट, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसका टेक्निक जो है समझना, कैसे उसमें डायग्राम बनाना होता है, और लिस्ट ऑफ द apparatus, दी हाउ टू परफॉर्म एंड द कंक्लूजन एंड स्टफ। ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको आनी चाहिए, प्रीफिक्सेस आने चाहिए आपको, और यूनिट्स ग्राफ्स उसमें आती हैं। ग्राफ्स को आप यू शुड नो हाउ टू ड्रॉ गुड ग्राफ, एंड जनरली ग्राफ P1 और P2 में काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स वगैरह इनके ग्राफ्स बहुत आते हैं, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। फोर्सेस में जो है ना डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स और जनरली डायरेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। और तो यही मेन चीज़ें थी जो आप कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड यू कैन एस योर एग्ज़ाम। चीज़ें के स्ट्रेस ना लिया करो, एंजाइटी इज़ लाइक द योर बिगेस्ट एनिमी। तो स्टे हाइड्रेटेड इन योर एग्ज़ाम हॉल, एंड टेंशन ना लिया करो यार, हो जाता है, बस आप मेहनत करो। और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। और जो भी ओ लेवल फिज़िक्स का स्टूडेंट देख रहा है वीडियो, तो इंशाल्लाह ए तो पक्का पक्का आना है। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, सी यू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।